नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई का प्रतिनिधिमंडल आज शाम राज्यपाल कलराज मिश्र से मिला। उसने राजस्थान में अराजकता का वातावरण पैदा होने की बात करते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया ने शनिवार को राज्यपाल से भेंट के बाद कहा, मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया हैं। उन्होंने कहा था कि कानून और न्याय व्यवस्था का उल्लंघन हुआ तो वह जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर वह नहीं होंगे तो कौन होगा? उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान बीजेपी चीफ सतीश पूनिया भी थे। उन्होंने कहा, सीएम और गृह विभाग के मुखिया द्वारा दी गई चेतावनी कि 8 करोड़ लोग आयकर राजभवन का घेराव करेंगे, आईपीसी की धारा 124 के तहत सजा को न्योता दे सकती है। आज विधायक दल की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से कहा, आप लोग तैयार रहिए। अगर 21 दिन तक बैठना पड़े तो यहाँ रहेंगे, राष्ट्रपति भवन जाना पड़े तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री निवास के बाहर दिल्ली में धरना देने जाना पड़े तो प्रधानमंत्री निवास दिल्ली भी जाएंगे। बता दें, अशोक गहलोत शुरुआत से ही आक्रामक हैं और बीजेपी से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार और संगठन के बेहतर कदमताल से बीजेपी को जवाब देने में जुटी है। इसी क्रम में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ये भी कहा गया कि अगर बीजेपी नहीं मानती है तो वो गांव-गांव जाकर जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेनों द्वारा 428 करोड़ रुपए कमाई करने वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार और रेल मंत्रालय पर निशाना साधा है। राहुल ने तंज कसा कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। बीते 24 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लगने के बाद श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। इस दौरान विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि श्रमिकों से किराया वसूला जा रहा है। अब रिपोर्ट आ रही है कि सरकार ने 428 करोड़ रुपए कमाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हमला बोला है। गोयल ने कहा कि देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। रेलवे ने राज्य सरकारों से ली गई राशि से कहीं अधिक पैसा श्रमिक ट्रेनों को चलाने में लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं कि सोनिया जी के टिकट के पैसे देने के वादे का क्या हुआ? सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने और किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत और डर का माहौल बनाने वालों के खिलाफ अदालत ने सख्त रवैया अपनाया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा है कि वह बताए कि जब कुछ लोग उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, वह चुप क्यों रहा? अदालत ने कहा, कोरोना संक्रमण को किसी धर्म से जोड़ना पूरी तरह गलत है और इससे जुड़े ट्वीट को सिर्फ डिलीट कर देना पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने मंदिर निर्माण स्थल का और भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने वहां तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। राजस्थान विधानसभा स्पीकर द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुबह 11 बजे सुनवाई करेगा। बता दें, पायलट खेमे को शुक्रवार को हाईकोर्ट से राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने स्पीकर से कहा था कि वो 19 बागी विधायकों पर यथास्थिति बरकरार रखें, यानी अभी कोई कार्रवाई न करें। पूर्व जेएनयू छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत चार्जशीट दायर कर ली है। पुलिस की ओर से यह एक्शन इसी साल हुए सीएए विरोधी दंगों के संबंध में लिया गया है। शर्जील पर राजद्रोह के तहत मामला भी दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाया, जिससे देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता पर असर पड़ा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनमें कुछ समय से कोरोना के लक्षण दिखे थे, जिसके बाद कोरोना टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शिवराज के संक्रमित होने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, आपके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिलने पर काफी दुख हुआ। ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बस अफसोस इस बात का है कि जब हम कोरोना को लेकर गंभीर थे, तब आप कोरोना को कभी नाटक बताते थे, कभी डरोना बताते थे, कभी सत्ता बचाने का हथियार बताते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप गाइडलाइन व सावधानी का पूरा पालन करते, इसको मजाक में नहीं लेते, तो शायद आप इससे आज बचे रहते। शिवराज सिंह के संक्रमित होने के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को दुर्भाग्य से कोरोना हो गया है। मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसका इलाज बताया है। शिवराज जी, भाभी जी पापड़ खाएं तो ठीक हो जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में लॉकडाउन हटाने को लेकर कहा है कि लापरवाही से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, जो लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन हटा दो, सब खोल दो, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ, इसने आर्थिक संकट को जन्म दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन खोलने को तैयार हूं। अगर लोग मरते हैं तो क्या वे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? भारत में एक दिन में करीब 49,000 मामले आए हैं और 757 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,36,000 को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 31,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 4,56,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,57,00,000 से अधिक हो गई है और वायरस के कारण 6,38,000 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। फिलहाल 97 लाख से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 4,11,000 से अधिक हो गई है और कुल मौतों का आंकड़ा 1,45,000 से ज्यादा हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।